माशाल्लाह खुशबूदार बेहतरीन मज़ेदार जो है वो करेला गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ मुजीब और आप देख रहे हैं शेफ मुजीब फूड रेसिपी। आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं एक देसी रेसिपी करेला गोश्त। आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है एंड तक। जो भी पर मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आपका टाइम जाया नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे कि करेले की कड़वाहट को आपने किस तरीके से ख़त्म करना है और किस तरीके से बेहतरीन करेला गोश्त आपने तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे करेले लिए हैं 1 केजी, काट के उसको आधा घंटा पहले नमक लगा के रख दिया था। और गोश्त मैंने यहाँ पे चाँप वाला लिया है, वो मैंने आधा केजी लिया है। प्याज मैंने 2 से 3 अदद दरमियाने काट के लच्छेदार काट के रख दिए हैं। और यहीं पे 3 से 4 पीस दरमियाने साइज़ के टमाटर भी उसी तरह काट के रख दिए हैं। ग्रीन चिल्ली है और साथ में अदरक लहसुन जो कूट के रखा हुआ है। ग्रीन चिल्ली भी 7 से 8 पीस मैंने लंबे लंबे काट के रख दिए हैं। स्पाइसीज हैं तो वो हम डालेंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने पतीली ले लेनी है, उसके अंदर हमने ऑयल डालना है। 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऑयल इसके अंदर डाल दिया है और इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हम होने देंगे ब्राउन। तो प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है, क्योंकि प्याज की जो मिठास होती है वो करेलों के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर देख लें आप कि प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। 1 टेबल स्पून हमने उसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारा प्याज अदरक लहसुन दोनों चीज़ें ब्राउन हो गई हैं और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे। तो ये टमाटर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और थोड़ा सा करेंगे इनको मिक्स। और फिर डाल देंगे हम ग्रीन चिल्ली। हरी मिर्ची आप अगर पहले डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। और ये हमने मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो आपने नोट कर लेना है कि हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो नमक हस्बे ज़रूरत। तो हल्दी हमने ले लेनी है 1 टीस्पून। क्रश चिली कुटी हुई हमने 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर हमने 1 टीस्पून। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्रश चिली या लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करें। तो 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल देना है। और ये सारी चीज़ें हमने डाल देनी है अपने टमाटर और प्याज के अंदर। और अच्छी तरह से इनको करना है, अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी है, अच्छी तरह से इनको पकाना है ताकि टमाटर और प्याज हमारे बिल्कुल मसल जाएं, गल जाएं। तो अच्छी तरह से हमने इनकी भुनाई करनी है और फिर इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसके ऊपर लगा के रख देना है ढक्कन, ताकि हमारी प्रॉपर ग्रेवी तैयार हो जाए। तो हमने इसके ऊपर ये देख लें अभी ढक्कन रख दिया है और फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि हमारे टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए। और ये देखें जी, हमने ढक्कन उतारा और आप देख लें कि ऑयल कैसे ग्रेवी के ऊपर आ गया है। और ये हमारी ग्रेवी माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन किस्म की ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मटन। जो गोश्त है आप चिकन में भी बना सकते हैं, आप बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मटन में बना रहा हूँ तो मैंने सीधा मटन इसके अंदर डाल देना है। और मटन डालने के बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से मटन की भुनाई करनी है। जब ये ऑयल छोड़ेगा तो समझ लें कि आपका मटन तैयार। वो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ आपने देखते रहना है। तो ये देख लें कि अच्छे तरीके से आपने मटन की भुनाई करनी है। अगर आप मटन के अंदर टेस्ट लाना चाहते हैं, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, तो अगर उसके अंदर आपने टेस्ट आपको अच्छा चाहिए तो आपने भुनाई अच्छे तरीके से करनी है ताकि गोश्त के अंदर तक जो है हमारे मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से जाए। तो आप ये देख लें कि अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हम कर रहे हैं। और भुनाई करने के बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। यहाँ पे मैं तकरीबन पानी इसमें डाल रहा हूँ 250 ml। इतना पानी आप डालें कि आपका मटन पक जाए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पानी डाल दिया है और इसको हमने लगा देंगे दम पे। आग को थोड़ा हल्का कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको दम पे रख देंगे। तो हमारा मटन पक रहा है और हमने करेलों को कर लेना है फ्राई। हमने ऑयल रख दिया है पैन के अंदर, तकरीबन 1 लीटर मैंने डाला है।
ताकि अच्छे से हमारे करेले फ्राई हो जाएं। और यही वो तरीका है करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने का। तो पहले आप नमक लगा के जब रखेंगे, आपने धोकर वॉश कर लेंगे, तो तब भी नमक की वजह से भी आपके करेलों में कड़वाहट कम हो जाएगी बहुत हद तक। लेकिन आप जब इसको फ्राई करके निकालेंगे, और ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करने, कहीं यहीं पे जो है ना ज़्यादा आप ब्राउन कर लें और वो कड़वाहट आ जाए उसमें, तो आपने नॉर्मल ब्राउन करना है, गोल्डन कलर रखना है। और ये देख लें कि गोल्डन कलर हमने इसका कर दिया है। और अब हम इसको साइड पे रख देंगे और दूसरे भी करेले फ्राई करके इसी तरह हम निकाल लेंगे। तो ये देख लें माशाल्लाह हमने करेलों को फ्राई कर लिया है। और ये फ्राई करने का फ़ायदा यही है कि आपके करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप इस तरीके से करेलों को पका के देखें, ट्राई करके देखें, और इंशाल्लाह आपको करेलों के अंदर वो जो कड़वाहट होती है वो नहीं रहेगी। आप ज़रूर इस नुस्खे को आज़मा कर देखें। तो ये हम चेक कर रहे हैं मटन को, और मटन हमारा इंशाल्लाह रेडी है, क्योंकि मैंने इसको 30 से 35 मिनट दम लगाया था। तो 30 से 35 मिनट में अच्छा मटन जो है वो तैयार हो जाता है। और ये तैयार है, आप ग्रेवी देखें, मटन देखें, माशाल्लाह बेहतरीन मटन हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो फ्राई करके हमने करेले रखे थे, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये अब हम इसमें करेले ऐड कर रहे हैं, और ये देख लें कि करेले हमने ऐड कर दिए हैं, और इसको अच्छी तरह हमने करना है मिक्स। और दो मसाले जो हैं, दो चीज़ें हैं जो हमने डालनी है बाद में, एक गरम मसाला ऐड करना है और दूसरा हमने मेथी, खुश्क मेथी, वो हमने ऐड करनी है। तो ये देख लें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी आज तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है और बहुत ही लजीज है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये 1 टीस्पून हमने डाल दिया है गरम मसाला, और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मेथी, कसूरी मेथी हम इसमें 2 टीस्पून ऐड करेंगे। अल्लाह अकबर, क्या खुशबू है मेथी डालते हुए भी। तो मेथी की क्या बात है, ये मज़े को दोबाला कर देती है मेथी। और गरम मसाला भी एंड में आप यूज़ किया करें। तो अब हम इसको आपको डिश आउट भी करके दिखाएंगे। और ये हमारे फाइनली जो है करेला गोश्त हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम आपको डिश आउट भी करके दिखाएंगे। तो ये हमने अपने टेबल पे इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्या बेहतरीन किस्म का करेला गोश्त तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को घर में बनाकर जब अपने मेहमानों को और घर वालों को खिलाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको और आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को बहुत पसंद आने वाली है। जो व्यूअर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और एक यूनिक रेसिपी के साथ। मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।